चलिए बच्चों, आज के इस टॉपिक में ना बच्चों हमने क्या सीखना है, ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट। ठीक है, आप कहेंगे सर सीख चुके हैं, सर सिखा चुके हो आप तो। ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट हमने सीखा था सर। दो मेथड होते हैं सर, एक सिंपल, एक प्रोडक्ट। हालांकि ये जो बातें मैं आपसे कर रहा हूं सिंपल और प्रोडक्ट वाली बच्चों, ये वाली बात भी हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में भी सीखी थी, है ना। और अगर कोई पार्टनर ड्राइंग लेता है तो इसमें भी ये पॉइंट है। आओ एक बार यहां से शुरू करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मुद्दे से ही शुरू करते हैं प्रॉपरली। फर्स्ट रूल बच्चों सुनो, इफ इन द क्वेश्चन it is given that some partner have withdrawn some amount but the time is not given in the question, लेकिन समय गिवन नहीं है, टाइम गिवन नहीं है। कुछ इस तरह की बात गिवन है कि ड्यूरिंग द ईयर, है ना, कुछ इस तरह की बात गिवन है बेटा कि ड्यूरिंग द ईयर पैसा निकाला है। अब सर जी ड्यूरिंग द ईयर तो सर पैसा निकाला है, अब ये नहीं पता सर कि ड्यूरिंग द ईयर कौन सी डेट को निकाला है, ये नहीं पता। तो उस केस में बच्चों हम 6 महीने का इंटरेस्ट लगाएंगे। ठीक है, हमें ये तो पता ही नहीं कि बंदे ने कौन सी तारीख को पैसा निकाला है, तो ना तो हम ये कहेंगे कि पूरे साल का ब्याज ले लेंगे भाई तेरे से, ना हम ये कहेंगे। देखो किसी इंसान ने, अगर मैं ये एज्यूम करूं कि राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे ही हैव विथड्रॉल द अमाउंट, तो आप पूरे साल का इंटरेस्ट लोगे। आप मतलब कौन? फर्म। अगर हम ये एज्यूम करें कि कोई इंसान ईयर के एंड में ड्राइंग लेता है, मैं ये एज्यूम करूं, तो बेटा फिर इंटरेस्ट कितने महीने का लगेगा? फिर 0 का लगेगा। तो हम ना 12 महीने का लेंगे ना हम 0 का लेंगे, हम तो सर जी दोनों की एवरेज करके 6 महीने का इंटरेस्ट लेंगे। और मैं सिखाता हूं आपको मैं क्या कहना चाहता हूं। देखो भैया एग्जांपल नंबर 16 पे आ जाओ बच्चों। ए एंड बी आर टू पार्टनर्स, स्टार्टेड बिजनेस फ्रॉम 1/4/2014। लो सर सॉरी, स्टार्टेड बिजनेस फ्रॉम 1 अप्रैल 2014। ए विड्रू ₹10,000, ए ने 10,000 रुपए का विड्रॉल लिया है, एंड बी विड्रू 20,000, बी ने 20,000 का विड्रॉल लिया है। ड्यूरिंग द ईयर बच्चों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो ये विड्रॉल्स हैं ये ड्यूरिंग द ईयर है। अब जब ड्यूरिंग द ईयर है तो सर हमें ये नहीं पता कि डेट कब है, हमें ये बिल्कुल नहीं पता कि ए ने ये ड्राइंग कब ली है, हमें ये भी नहीं पता कि बी ने ड्राइंग कब ली है। तो उस केस में हम ये बोलेंगे कि ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10,000 रुपए के ऊपर 10% के हिसाब से। बच्चों बस इतना करके अगर मैं छोड़ दूं, ये गलत हो जाएगा क्वेश्चन, ये गलत हो जाएगा। ये गलत क्यों हो जाएगा साहब? ये गलत इसलिए हो जाएगा बेटा, ये तो पूरे साल का ब्याज लग गया। इसका मतलब तो हमने ये मान लिया कि ए ने उसी तारीख को ड्राइंग भी ले ली थी जिस तारीख को बिजनेस शुरू हुआ, यानी 1 अप्रैल 2014 को। पर ये तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, इसीलिए हम ना तो हम ये मानेंगे कि पूरे साल का ब्याज लगेगा, ना ही हम ये मानेंगे कि 6 महीने का कि एक भी दिन का ब्याज नहीं लगेगा। हम तो 6 महीने का लगा देंगे सर, इंटू 6/12। तो 10,000 पे 10% हो गया 1,000, 1,000 का आधा बेटा कितना हो गया? 500 रुपए। और ऐसे ही जब आप बी का कैलकुलेशन करोगे तो बी का अमाउंट ऑफ ड्राइंग डबल है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी उसका डबल हो जाएगा, ऑब्वियसली 1,000 रुपए। ए का 500 रुपए, तो बी का सीधा सीधा डबल बेटा 1,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाएगा। इस तरह से हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन कर देंगे फॉर ए एंड बी, जब सिर्फ इस तरह की कैलकुलेशन सिंप्लिसिटी की हो। दूसरी बात, जब आपको पहला केस क्या हुआ बेटा, जब हमें यह ना दिया हो कि ड्राइंग कौन सी तारीख को ली जा रही है, ड्यूरिंग द ईयर समथिंग ऐसा वर्ड यूज। अब केस नंबर 2, व्हेन द टाइम ऑफ ड्राइंग इज गिवन, जब क्वेश्चन में ये साफ साफ लिखा है कि ड्राइंग्स हुई है, ठीक है सर, और ये भी साफ साफ लिखा है कि कौन सी तारीख को हुई है, ठीक है साहब। तो जौन सी तारीख को ड्राइंग हुई है तब से लेकर के
फर्म ने उस पार्टनर का पैसा कितने महीने तक इस्तेमाल किया है, हम वो ड्यूरेशन, वो टेन्योर निकाल लेंगे और उस टेन्योर का, उस ड्यूरेशन का फिर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, यानी जितने महीने भी पार्टनर ने फर्म के पैसे को इस्तेमाल किया। आओ मैं सिखाता हूं। ए विड्रॉ 5,000, ए ने 5,000 रुपए विड्रॉ करे 1/10 को, 1 अक्टूबर को, और 5,000 विड्रॉ करे बेटा 1 अक्टूबर को, एंड ₹8,000 और 8,000 विड्रॉ करे हैं 1 जनवरी को। ठीक है सर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 10% है। अब बच्चों सुनो, आप इसका कैलकुलेशन दोनों तरीके से कर सकते हो। आप चाहो तो सिंपल मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन कर लो, आप चाहो तो प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन कर लो। मैं दोनों से करा रहा हूं बच्चों, साथ साथ करते जाएंगे तो आपके नोट्स बनते जाएंगे, इसलिए फाइल में लिखते जाना। सुनो कैसे। ए ने, पहले मैं सिंपल मेथड से करके दिखा रहा हूं, सिंपल मेथड से। ए ने 5,000 रुपए विड्रॉ करे बेटा, और कितने महीने तक यूज किया 5,000 रुपए को। अक्टूबर में अगर बंदा पैसे निकाल रहा है तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, बेटा कितने महीने, 6 महीने। जो बंदा जनवरी में पैसे निकाल रहा है 8,000 रुपए वाला, मतलब ए ही निकाल रहा है 8,000 रुपए, सेकेंड ड्रॉइंग ले रहा है, वो कितने महीने यूज कर रहा है, जैन, फेब एंड मार्च, 3 महीने। यानी 5,000 रुपए 6 महीने तक इस्तेमाल हो रहे हैं, 8,000 रुपए 3 महीने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। अब अगर मैं सिंपल मेथड से इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करूं तो मैं कैसे करूंगा, जानते हो बेटा, 5,000 रुपए के ऊपर, ठीक है, कितने महीने, 6 मंथ्स के लिए, ओके, और कितने परसेंट, 10%, प्लस सिर्फ 5 पे थोड़ी बेटा, 8 पे भी तो निकालेंगे। 8,000 रुपए के ऊपर कितने महीने के लिए, वो 3 महीने के लिए था, 3/12 इंटू 10/100। बच्चों कैलकुलेट करो जरा, पहला इंटरेस्ट आपका आ जाएगा 0.62, ये हो गया बच्चों 250 रुपए, 250 रुपए, और दूसरा इंटरेस्ट यहां पर आएगा बच्चों 200 रुपए। कुल मिला के इंटरेस्ट हो गया 450 रुपए का हो गया बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बाय विच मेथड आई हैव ऑप्टेड, सिंपल मेथड। लेकिन बच्चों अब जरा मेरी बात सुनो, इसी बात को प्रोडक्ट मेथड से करना चाहता हूं मैं। कैसे? अब जैसे वो कैपिटल करा था ना बेटा, कि किसी ने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी, विड्रॉल करी, इंट्रोड्यूस करी, विड्रॉल करी, तो हम एक प्रोडक्ट मेथड लगाते थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करने के लिए। ठीक वैसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए भी हम प्रोडक्ट मेथड लगाएंगे। कैसे? 5,000 रुपए बच्चों कितने महीनों के लिए इस्तेमाल करें सर? 6। दिस इज व्हाट अमाउंट, दिस इज व्हाट ड्यूरेशन, दिस इज व्हाट प्रोडक्ट। फिर 8,000 रुपए कितने महीने के लिए इस्तेमाल करें बेटा जी? सर 3 महीने के लिए। पहला प्रोडक्ट बच्चों 30,000, दूसरा प्रोडक्ट 24,000, सम ऑफ द प्रोडक्ट 54,000। अब इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सर सम ऑफ प्रोडक्ट 54,000। अब आप बाय प्रोडक्ट मेथड जब सम ऑफ द प्रोडक्ट कर चुके हो, जब आईओडी की कैलकुलेशन करोगे ए के लिए, तो अब किस पे कैलकुलेशन बनेगी बच्चों? 54,000 पर, ठीक है, कितने परसेंट? 10/100 इनटू में बच्चों साथ में करना पड़ेगा 1/12। अभी 1/12 का लॉजिक समझाऊंगा बच्चों मैं, पहले एक बार कैलकुलेट कर लीजिए आप। 0 से 0 गई, 0 से 0 गई, 5400/12 करो बच्चों, यही आंसर आएगा 450 रुपए। यही आंसर आएगा बच्चों 450 रुपए ही आएगा। अब बात आती है सर ये करा कैसे, ये बताओ एक बार। बच्चों सुनो, जब आप सिंपल मेथड की कैलकुलेशन कर रहे हो, इधर ध्यान देना मेरे ग्रीन स्केच पे, जब आप सिंपल मेथड से कैलकुलेशन कर रहे थे तो आपने क्या किया था? ये देखो 5,000 इंटू 6 तब भी किया था, 8,000 इंटू 3 तब भी किया था, इधर देखो जरा, इधर भी ये किया है, तब भी प्लस किया था
इधर भी किया है। तब 10/100 किया था दोनों तरफ। अब हमने क्या किया, 10/100 को एक तरह से कॉमन ले लिया, तो एक बार 10/100 कर लिया। तब 6 से मल्टीप्लाई किया था तो साथ में बाय 12 किया था, और यहां भी बाय 12 किया था। बच्चे ये 1/12 अभी तक तो किया नहीं मैंने प्रोडक्ट मेथड में, इसीलिए ये समझ लो कि ये 1/12 भी कॉमन लिया था, और ये अब एक बारी में सीधा ही बाय 1/12 कर दिया। तो ये 1/12 का क्या चक्कर है, ये कॉमन का चक्कर है। और ये 10/100 का क्या चक्कर है, ये भी एक बार कॉमन लिया है। 10/100 भी कॉमन लिया बच्चों, 1/12 भी कॉमन लिया, एंड रेस्ट ऑफ द टर्म्स को मल्टीप्लाई करके समअप कर दिया, यानी 5000 इंटू 6 और 8000 इंटू 3। तो मेरा आपसे कहने का मतलब ये है बेटा कि जो सिंपल मेथड का कैलकुलेशन था असल में वही प्रोडक्ट मेथड का कैलकुलेशन है, बट कैलकुलेशन करने के तरीके को थोड़ा सिंप्लीफाइड कर दिया है, थोड़ा शॉर्टकट लगा दिया है, बस कॉमन लेकर के। 10/100 इज कॉमन, 1/12 इज कॉमन, बस इतनी सी बात है, बाकी और कोई बात नहीं है। वही सिंपल मेथड होता है, वही प्रोडक्ट मेथड होता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई हमारी सिंपल और प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन। चलिए अगली बात करते हैं। अगर आईओडी की कैलकुलेशन कर रहे हैं हम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन बच्चों अगर हम कर रहे हैं, और वो कैलकुलेशन करते हुए अगर पर एनम वर्ड नहीं गिवन क्वेश्चन में, पर एनम वर्ड गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो बच्चों फिर क्या करना है? बच्चों फिर पता है क्या करना है? इसका मतलब ये होता है, अच्छा कहने को मैं ये कह सकता हूं सर सीधा 12 महीने का इंटरेस्ट निकाल दो। बच्चे होता पता क्या है? होता मतलब इसका ये है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है वो उस स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए ही है, जिस स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए आप पैसा विड्रॉ कर रहे हो। अब मैं समझाता हूं कैसे। देखो एग्जांपल नंबर 18 देखो। ए विड्रू 5000 एज ऑन 1/10/14। ए ने 5000 का विड्रॉल लिया 1 अक्टूबर को, साथ में 8000 का विड्रॉल लिया 1 जनवरी को। 1 जनवरी 15, ये 15 है, ये 14 है। इसका मतलब ये पैसा कितने महीने इस्तेमाल होगा? 6 महीने। ये पैसा कितने महीने इस्तेमाल होगा? 3 महीने वैसे तो। पर अब मुद्दा समझो, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 10%। अब ये देखो, ये समझो क्या बात है, यहां पर एनम है ही नहीं। इसका मतलब ये होता है कि आपने अगर पैसा विड्रॉल किया है तो आपको सीधा सीधा 10% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इस बात का इस लॉजिक से कोई मतलब नहीं है कि वो पैसा आपने कितने ड्यूरेशन के लिए इस्तेमाल किया। ये कहना चाहता हूं मैं आपसे, मतलब जो 5000 रुपए 6 महीने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, वहां 6 महीने की कोई सेंस नहीं निकलती। अगर आपने 8000 विड्रॉ किया तो वहां 3 महीने की कोई सेंस नहीं निकलती। यानी इस ड्यूरेशन के चक्कर में अब हमारे को पढ़ना ही नहीं है। अब तो सीधा सीधा सा मुद्दा है, सीधी सीधी सी बात है कि अगर आपने पैसे को इस्तेमाल किए, बस सर बात खत्म। इंटरेस्ट दो उस पैसे पे, कितने महीने का दो? 10%। तो फिर बेटा मैं अब ये क्यों करूं फिर कि 5000 रुपए के ऊपर साहब 10% निकालो, और फिर 8000 रुपए के ऊपर 10% निकालो। भाई ये भी ये क्यों करूं मैं? जब 5000 रुपए के ऊपर भी मुझे सीधा सीधा 10% देना है, 8000 रुपए के ऊपर भी मुझे सीधा सीधा 10% देना है, तो क्यों ना मैं इसका 13,000 बना लूं, बस इकट्ठा एक ही अमाउंट, और 13,000 पे सीधा 10% लगा दो। बच्चों इंटरेस्ट कितना निकल आएगा? 1300 रुपए, बात हो जाएगी खत्म। बस ये आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, 1300 रुपए का इंटरेस्ट हो गया। आगे बच्चों बात समझ में? ये किसका मैंने बताया आपको? जब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट तो दिया हो परसेंटेज में, सब ठीक है, लेकिन पीछे पर एनम शब्द गिवन नहीं है। तो अगर पीछे पर एनम गिवन नहीं है तो उसका सॉल्यूशन हमारे सामने इस तरह से निकलेगा। ओके डन बेटे? चलिए अब हम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं, यहां पर मंथली ड्राइंग। ये क्या है सर? सुनो, जब कोई पार्टनर बिजनेस में से पैसा विड्रॉ कर रहा है, जब कोई पार्टनर बिजनेस में से पैसा विड्रॉ कर रहा है, निकाल रहा है, और जो वो पैसा निकाल रहा है उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। कैसी सर? कैसी टर्म्स एंड कंडीशन सर?
बच्चों बड़ा पैटर्न में पैसा निकाल रहा है, बड़े स्टाइल में पैसा निकाल रहा है। कैसा? ऐसा, एक तो उस बंदे का अमाउंट सेम है सर, जो वो विड्रॉ करता है, एक तो उसका हर बार का अमाउंट ही सेम है, जब भी पैसा निकालता है सेम अमाउंट निकालता है, डेट सेम है, जब भी पैसा निकालता है एक पर्टिकुलर डेट को निकालता है। ठीक है, दो चीजों का पैटर्न हो गया बिल्कुल सिमिलर। और जब भी पैसा निकालता है कंप्लीट ईयर के लिए निकाल लेता है। ठीक है, उसके जो अमाउंट सेम है, उसकी डेट सेम है। ठीक है, और पैटर्न है कुछ कंप्लीट ईयर पैटर्न है, यानी 12 की 12 ड्राइंग्स ले रहा है। ऐसे में बच्चों आप कुछ शॉर्टकट डेवलप कर सकते हो। मैं समझाता हूं बच्चों कैसे। ये देखो इधर, मिस्टर बजाज हैज इट्स कैपिटल 1 लाख। ओके, ऑन 1 अप्रैल 2010 ही विड्रू 1000 पर मंथ फ्रॉम हिज बिजनेस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2011। कहता है 1000 रुपए महीना निकाल रहा है जी, और इंटरेस्ट चार्ज होगा 10%। इंटरेस्ट इज चार्ज बाय द फर्म एट द रेट ऑफ 10%, 10% इंटरेस्ट चार्ज होगा। ओके, कैलकुलेट इंटरेस्ट, आपको इंटरेस्ट निकालना है। खास बात देखो, समझो, खास बात समझो। 1000 रुपए महीना निकाल रहे हैं, 10% इंटरेस्ट लगेगा, वो तो ठीक ही है सर। अब देखो निकाल कब रहा है, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। ये खास बात है सर, हर महीने की शुरुआत को, हर महीने की बेटा शुरुआत को वो 1000 रुपए निकाल के लेके जा रहा है। इसका मतलब 12 महीनों में 12 बार पैसे निकाले होंगे, और हर महीने की पहली तारीख को 1000 में विड्रॉल कर रहा है बेटा, हर महीने की पहली तारीख को। और दूसरे केस में हर महीने के मिडल में, और तीसरे केस में हर महीने के एंड में है। सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है। हर महीने की पहली तारीख को, हर महीने के मिडल में, हर महीने के एंड में। अब इन तीनों बातों को समझने की कोशिश करो, एक कॉमन चीज से हम समझते हैं इसको। सुनो, जब कोई बंदा एक सिस्टम से पैसा निकाल रहा है तो हमें क्या सोचना है, उस सिस्टम में हमें क्या सोचना है बच्चों, कि मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। हमें ऐसे ड्यूरेशन निकालना है। पहली ड्राइंग के बाद बचे हुए महीने, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग के बाद बचे हुए महीने, यानी जो महीने बचे हैं लास्ट ड्राइंग के बाद, और उन दोनों का कर देना बेटा एवरेज। अब जैसे वो बंदा, इधर सुनो, हर महीने की बिगिनिंग में पैसा निकाल रहा है, यानी कि उसने शुरू में पैसा बेटा कौन सी तारीख को निकाला होगा, 1 अप्रैल से बिजनेस शुरू किया है तो 1 अप्रैल को निकाला पहले पैसा, है ना। ये देखो कैसे निकाला होगा, उसने पैसा निकाला होगा 1 अप्रैल को, फिर निकाला होगा 1 मई, फिर 1 जून, फिर 1 जुलाई, ऐसा करते 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 आखिरी में 1 मार्च, अगले साल की 1 मार्च, ऐसे ही। तो मुझे बताओ बच्चों, फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितने महीने बाकी हैं? तो बेटा जी फर्स्ट ड्राइंग हुई कौन सी तारीख को है सर, इस तारीख को हुई है ना, 1 अप्रैल को हुई है ना। तो बेटा जब 1 अप्रैल को पहली ड्राइंग हुई है तो कितना टेन्योर, कितना ड्यूरेशन बाकी है? पूरा साल ही बाकी है, गिन लो आप, 1 अप्रैल से पूरा 31 मार्च तक गिन लो, पूरा साल बाकी है। तो मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग बच्चों 12, प्लस लास्ट ड्राइंग कौन सी तारीख को लिखी है मैंने यहां पर, 1 मार्च को। तो कितने महीने बाकी हैं लास्ट ड्राइंग के बाद सर, 1 अपॉन 2। तो बेटा एवरेज कितनी हो गई, 6.5 महीने का, 6.5 मंथ का फर्म इंटरेस्ट लगाएगी, बस। और ये शॉर्टकट है। अब मेरी बात सुनो,
अगर मैं ये बोलूं आपको कि भाई इसको आप सिंपल मेथड से करके दिखाओ, 11 क्यों आएंगे राधिका? बेटा, मेरे बेटे सुन, 11 क्यों आएंगे? अगर तूने बिजनेस शुरू किया, 1 अप्रैल को तूने पैसा निकाल लिया, मुझे बता, अप्रैल पूरा पड़ा है तेरा, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च, देख मेरे कितने हाईलाइट हो गए, पूरे 12 हाईलाइट हुए, गिन के खुद देख। सर लेकिन अप्रैल थोड़ी गिनेंगे? क्यों छोड़ेंगे बेटे? पहली तारीख को, हो गई ना, अप्रैल 1 को यू आर विड्रॉइंग, यू हैव कंप्लीट एंटायर अप्रैल इन योर हैंड। अप्रैल तब छोड़ेंगे जब आप पैसा अप्रैल के आखिरी तारीख को निकाल रहे हो, आप 30 अप्रैल को निकाल रहे हो, यस अप्रैल खत्म हो गया। 30 अप्रैल के बाद के महीने जब गिनोगे तो 11 है, लेकिन 1 अप्रैल के बाद में जब महीने गिनोगे तो 1 अप्रैल मतलब अप्रैल पूरा बाकी है बेटा, तो पूरे 12 महीने है ना। हाँ जी बताइए। हाँ जी ठीक है, ओके। तो ये हो गया 6.5 महीने का फर्म इंटरेस्ट लगाएगी। बच्चों आप शॉर्टकट मेंटेन करो, आप अगर लंबे तरीके से करना चाहो तो सिंपल मेथड से कर लो। पता है कितनी कैलकुलेशन बनेगी बच्चों? 12। पहले 1,000 रुपए के ऊपर 12 महीने का इंटरेस्ट, अगले 1,000 रुपए के ऊपर 11 महीने का इंटरेस्ट, अगले 1,000 रुपए के ऊपर 10 महीने का इंटरेस्ट। सर 12 कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अगर प्रोडक्ट मेथड से भी करोगे तो हिसाब किताब ये बनेगा कि 1000 इंटू 12, 1000 इंटू 11 एंड सो ऑन करते 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 1000 इंटू 1, 12 कैलकुलेशन वहां भी आएंगी। फिर सम करोगे, फिर सम करके इंटू में 10% इंटू में 1/12 कैलकुलेशन वहां भी लॉन्ग है, वो भी गड़बड़ है। अब इसका आसान तरीका यह है बेटा जो मैं आपके सामने कर रहा हूं, ये 6.5 महीने का इंटरेस्ट निकाल लो। यानी आप क्या सोचो कि उस बंदे ने 1000 रुपए महीना निकाला, तो कुल मिला के 12 महीनों के अंदर उसने विड्रॉल, 12 महीनों के अंदर उसने विड्रॉल कितना अमाउंट लिया? उसने विड्रॉ किया 12,000 रुपए। तो अब 12,000 रुपए के ऊपर सीधा सीधा कितने परसेंट इंटरेस्ट लगना है भाई? इंटरेस्ट लगना है सर 10% के ऊपर, 10% के हिसाब से, और महीने कितने? 6.5/12। डन है बेटा? ये 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, और ये 12 से काटा तो 650 रुपए का सीधा सा पहला इंटरेस्ट आपके पास आ जाएगा। कि जब एक बंदा हर महीने की शुरुआत में 1000 रुपए निकालेगा तो उसका इंटरेस्ट का कैलकुलेशन आ जाएगा बच्चों कितना? उसका इंटरेस्ट का कैलकुलेशन आ जाएगा 650 रुपए। ये बेटा फिलअप कर लेना साथ साथ। व्हेन ड्राइंग इज मेड बाय इक्वल अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, जब वो हर महीने की शुरुआत में निकाल रहे हैं, 12,000 रुपए पूरे साल में निकाल ले, ठीक है, 10/100 और 6.5/12, तो कैलकुलेशन करेंगे 650 रुपए आ जाएगा उसका इंटरेस्ट। 1 सेकेंड, अगर बच्चों मैं आपसे बोलूं कि वो हर महीने की शुरुआत में नहीं निकाल रहा, ना 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 ना, वो निकाल रहा है पैसा हर महीने के मिडल में, हर महीने के बीच में निकाल रहा है, इक्वल अमाउंट मिडल में, यानी 1000 ही निकाल रहा है लेकिन हर महीने के मिडल में। तो पहली ड्राइंग बच्चों जरा चैट बॉक्स में लिख के बताना कितने रुपए, कौन सी तारीख को हुई होगी, जल्दी से बताइए। पहली ड्राइंग कौन सी तारीख को हुई होगी बच्चों? बोलिए फटाफट। फर्स्ट ड्राइंग कौन सी तारीख को हुई होगी? 15 अप्रैल। हाँ ठीक है बच्चों, वेरी गुड, 15 अप्रैल को पहली ड्राइंग हुई होगी। अब बच्चों मुझे यह भी बता दो फिर, एक ही बात है बेटा, 15-16 उस फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। अब बच्चों बस मुझे ये बता दो आप कि उस ड्राइंग के बाद कितने महीने बाकी हैं, बस मुझे तो ये बता दो। हाउ मच मंथ आर लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग? फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितने महीने बाकी है? क्योंकि हमने तो ये देखना है ना, ड्यूरेशन आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। सो हाउ मच मंथ्स आर लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग? 12 गलत, यस राधिका इज राइट, 11.5। अरे भाई अमन एक बात बता, हर महीने के मिडिल में पैसा निकाल रहे हो, सुनो, हर महीने के मिडिल में निकाल रहे हो, पहली ड्राइंग कब ली होगी? सोचो, अगर 1 अप्रैल को बिजनेस शुरू किया है तो 15 अप्रैल को तुमने पहली ड्राइंग ली, 15 मई को तुमने दूसरी ड्राइंग ली, और लास्ट ड्राइंग ली तुमने कब? 15 मार्च को। बताओ मुझे जरा, समझते हो क्या? 15 मार्च को। तो पहली ड्राइंग जब 15 अप्रैल को ली है तो अप्रैल का तो आधा ही महीना रह गया था और 11 महीने बाकी रह गए थे, तो कितने महीने रह गए?
11.5। और लास्ट ड्राइंग कौन सी तारीख को ली है? 15th ऑफ मार्च को। तो मार्च का कितने महीने बाकी हैं? मार्च का आधा महीना बाकी है, बस 15 मार्च से लेके 31 मार्च तक आधा महीना लास्ट ड्राइंग के बाद बाकी है। दोनों का एवरेज बना लो, कितने महीने का फर्म इंटरेस्ट चार्ज करेगी? इसका मतलब सर 6 महीने का। यानी कोई बंदा अगर हर महीने के बीच में से पैसा निकाल रहा है, मिडिल में पैसा निकाल रहा है, तो हजार हजार निकाल रहा है, तो पूरे साल में 12,000 का विड्रॉल हुआ, तो 12,000 रुपए के ऊपर 10% के हिसाब से और 6 महीने का, और बच्चों आंसर आ जाएगा आपका यहां पर 600 रुपए फर्म उससे इंटरेस्ट चार्ज कर लेगी शॉर्ट टेक्निक से। दो बातें समझ में आ गई होंगी। आइए तीसरी बात की तरफ। अगर वो बंदा हर महीने के अंत में पैसा निकाल रहा हो, तो बच्चों अब सुनो मेरी बात। हर महीने के अंत में, अप्रैल में शुरू किया तो पहली ड्राइंग बच्चों कौन सी तारीख को हुई होगी? 30th ऑफ अप्रैल, 30th ऑफ मई, ऐसे करते करते आखिरी ड्राइंग 31st ऑफ मार्च। अब मुझे बताओ जरा, पहली ड्राइंग 30 अप्रैल को हुई है, हाउ मच ड्यूरेशन इज लेफ्ट? अप्रैल तो खत्म ही हो गया भाई। तो 30 अप्रैल के बाद ड्यूरेशन कितना बचा है? सर 11 महीने बचे हैं। हाँ जी बच्चों, हाँ बिल्कुल सही सर, 11 महीने बचे हैं। और लास्ट ड्राइंग के बाद लिखो जरा एक बार बच्चों, जरा लास्ट ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे हैं, जरा ये लिख दो एक बार। हाउ मच मंथ्स आर लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग? बिल्कुल सही सर, बचा ही कहीं कुछ नहीं, 0। बिल्कुल सही, 0/2। तो बच्चों एवरेज क्या हो जाएगा? सर 5.5 महीने का इंटरेस्ट लगा लो। 5.5 महीने का इंटरेस्ट लगाओगे बच्चों, 550 रुपए का इंटरेस्ट आ जाएगा, कैलकुलेट करके देख लेना। तो मेरे ख्याल से 3 बातें बेटा सबको समझ में आ गई हैं। अगर एक बंदा हर महीने की शुरुआत में पैसा निकालता है तो 6.5 महीने का इंटरेस्ट लगता है। अगर हर महीने के मिडिल में पैसा निकालता है तो शॉर्टकट तरीके में 6 महीने का इंटरेस्ट लगता है। और अगर हर महीने के अंत में पैसा निकालता है तो शॉर्टकट तरीके के हिसाब से 5.5 महीने का इंटरेस्ट उस पर चार्ज होता है। अब ये तो थी बात बच्चों महीनों में। अब मैं आपसे बात करता हूं क्वार्टर में। सुनिएगा, क्वार्टर की बात सुनिएगा। ये देखो, आप मान लो बच्चों ये पूरा साल है आपका। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्वार्टर का मतलब होता है किसी भी चीज का चौथा हिस्सा। समझ रहे हो? ये हो गए 6-6 महीने के 2 पार्ट, और ये हो गए बेटा जी 3-3 महीने के 4 हिस्से क्वार्टर। फर्स्ट क्वार्टर आपका शुरू हो रहा है 1 अप्रैल से। तो इसका मतलब मैं आपको बोलूं अगर कि फर्स्ट क्वार्टर है कितने महीने का, तो आप बोलोगे सर अप्रैल मई जून, ये पहला क्वार्टर है आपका, ये आपका पहला क्वार्टर है। ये सेकंड क्वार्टर आपका जुलाई अगस्त सितंबर। थर्ड क्वार्टर आपका अक्टूबर नवंबर दिसंबर। फोर्थ क्वार्टर आपका जनवरी फरवरी मार्च। ये है बेटे 4 क्वार्टर। और उसने 4 क्वार्टर में ड्राइंग्स ली हैं 4। अब अगर हर क्वार्टर के बिगिनिंग में ड्राइंग ली है और हजार रुपए की ड्राइंग ली है, तो सबसे पहली तो बात यह है बेटा, हर क्वार्टर की बिगिनिंग का मतलब मेरे इस 4 रॉड्स की तरफ ध्यान देना बच्चों। ये देखो, ये है हर क्वार्टर की बिगिनिंग। अगर आपकी समझ में आई ये बात तो ये देखो बच्चों, ये पोल्स की तरफ ध्यान दो, ये हर क्वार्टर की बिगिनिंग है, ये पोल्स, समझते हो? और इस पर भी उसने 1,000 रुपए निकाले हैं, यहां उसने 1,000 रुपए निकाले हैं, यहां उसने 1,000 रुपए निकाले हैं, यहां उसने 1,000 रुपए निकाले हैं। तो बच्चों इंटरेस्ट तो 4,000 रुपए लगेगा ना। बच्चा यहां भी 12,000 रुपए निकाल के आता है। अरे भाई 12,000 रुपए क्यों निकालेगा? पूरे साल में नंबर ऑफ ड्राइंग्स ही 4 है यार, और एक ड्राइंग 1,000 रुपए की है, तो 4 ड्राइंग कितने की हुई बच्चों? 4,000 की हुई ना। 4,000 रुपए इंटरेस्ट निकलेगा, पहली बात। दूसरी बात, कितने परसेंट से निकलेगा सर? सर 10% से निकलेगा। सर कितने महीने का निकलेगा वो सब देखना पड़ेगा। सेम लॉजिक, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। अब पहली ड्राइंग उसकी पहले बंबू में हुई है, यहां पे ये देखो, यहां पे है ना, मैं ब्लू करके दिखा रहा हूं आपको। पहली ड्राइंग बच्चों उसकी यहां पर हुई है, ये यहां पे। तो कितने महीने बाकी हैं पहली ड्राइंग के बाद? जरा लिखें, एक बार लिख के बताएं, पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने बाकी हैं? जल्दी से बताएंगे।
गलत। राधिका, अरे बेटे बंबू की शक्ल देख कहां पे लगी हुई है। वो तो कह रही है 9 महीने। ना ना ना, ये अमन सही कह रहा है, बंबू की शक्ल देख के 12 महीने। अरे बेटे बंबू देख कहां गाड़ा है मैंने, पहले ये देख बंबू कहां गाड़ा है। 1 अप्रैल पे गाड़ दिया मैंने बंबू, पूरे का पूरा साल ही तो बाकी है बेटे, 9 महीने कहां से रह गए, पूरा साल बाकी है। अप्रैल से गिनना, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, पूरा देख पूरा साल बाकी है। 12 प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग, ये लास्ट बंबू देखो कहां है, कहां गड़ा है लास्ट बंबू, यहां पे गड़ा है। कितने महीने बाकी हैं लास्ट ड्राइंग के बाद? 3, जैन फेब और मार्च। क्योंकि चौथा जो आपका क्वार्टर है उसकी शुरुआत 1 जनवरी को हो रही है, तो कितने महीने बाकी हैं? जनवरी, फरवरी और मार्च, तो 3 महीने बाकी हैं साहब। दोनों की एवरेज बना लो बेटे, कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा? सर 7.5 महीने का, 12 और 3 15 बोन दो, 7.5 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। तो 7.5 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेना, इंटू 7.5 बाय 12, जो भी आंसर आएगा ये आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया। ठीक है बच्चों, 2 बातें समझ में आ गई। तीसरी बात सुनो, अगर वो हर क्वार्टर के मिडल में पैसा निकाल रहा है, अब ये इसी डायग्राम में समझना। अब बंबू देखो कहां गड़ेगा, ग्रीन कलर का बंबू गाड़ूंगा अब की बार, देखो यहां, ये है क्वार्टर मिडल, ये है दूसरा क्वार्टर मिडल, ये है तीसरे क्वार्टर का मिडल, और ये है बच्चों चौथे क्वार्टर का मिडल। समझते हो? तो पहले क्वार्टर के बाद, पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने बाकी, जरा लिख के बताओ। हाउ मच मंथ्स आर लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग? हाउ मच मंथ्स आर लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग? जल्दी से बच्चों ऐसे आंसर दो, ऐसे। हाउ मच मंथ्स आर लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग? चुपचाप नहीं बैठना, फटाफट से आंसर दो। अबे सब शांत हो। हाउ मच मंथ्स आर लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग यार? हाँ राधिका शाबाश, 10.5, वेरी गुड। ये देखो सही जवाब दे रही है, 10.5। हाँ तन्नू वेरी गुड, 10.5। आओ बच्चों तो फिर करें, चुप ना बैठा करो, बस बोलते रहा करो। तुम चुप बैठते हो तो मेरे को लगता है सो गए। 10.5 प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग के बाद महीने बताओ जल्दी जल्दी। हाउ मच मंथ्स आर लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग? क्विकली। How much months are left after last drawing? Yes, 1.5, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों। डिवाइड बाय 2, तो कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज होगा? सर 6 महीने का। कर लोगे बच्चों, कैलकुलेशन कर लोगे? ठीक है कर लोगे। ये ध्यान रख लेना बस, 12,000 ना कर देना, बच्चा जल्दबाजी में 12,000 पेल देता है यहाँ भी। अरे भैया 4,000, 4 ही तो ड्राइंग लिए ना, तो पूरे साल का अमाउंट विड्रॉल देखना है, पूरे साल का अमाउंट विड्रॉल। जब एक साल, एक क्वार्टर में आपने 1000 निकाला है, तो 4 क्वार्टर में 4,000 निकाला है, तो 4,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12। लो साहब, ये दूसरा कैलकुलेशन हो गया। तीसरा कैलकुलेशन, एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के एंड में। फटाफट से बताओ बच्चों, बंबू गाड़ के दिखाता हूं एक बार, रुको पहले बंबू गाड़ेंगे फिर तुम्हें समझ में आएगा। क्वार्टर का एंड, ध्यान दो, ये ब्लू स्केच की तरफ ध्यान दो, ब्लू तो हो गया, येलो पे ध्यान दो, येलो आएगा नहीं, बाकी चलो देखते हैं। ये लो, हर क्वार्टर के एंड में बच्चों, तो ये जो रेड वाला बंबू है, यही वाला बंबू अब येलो हो जाएगा, यहां, यहां और यहां और यहां, ये येलो बंबू है। हाँ जी, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग बच्चों, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, सर 9। वेरी गुड राधिका, शाबाश बेटे, 9। अगला बोल दो जल्दी जल्दी, बोलते जाओ। मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, हाँ जी वेरी गुड, 0। वेरी गुड, 0 डिवाइड बाय 2, कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज होगा? 4.5 महीने का इंटरेस्ट चार्ज होगा। कर लोगे बच्चों? चलिए अगली बात, अब सुनो अगली बातें जो मेन बातें हैं, कुछ 2-3 और। कभी कभी जो बेटा विड्रॉल है ना, वो पूरे 12 महीने के लिए नहीं होता है ना। कई बार क्या होता है 6 महीने के लिए विड्रॉल हो जाता है,
हर महीने की स्टार्टिंग में, लेकिन एंड के 6 मंथ्स में विड्रॉल हो रहा है। जैसे वो विड्रॉल का टेन्योर मैं बना के दिखाता हूं आपको, 1 मिनट रुको बस। ये है मान लो पूरा साल, और पहले 6 महीने ड्राइंग है ही नहीं। पहले 6 महीने बच्चों, अप्रैल नो ड्राइंग, अप्रैल गया, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर सब खत्म। यहां जाके विड्रॉल करना शुरू किया 1 अक्टूबर, ठीक है, नवंबर, एंड फिर तो उसके बाद हर महीने की शुरुआत में वो पैसा निकाल रहे हैं। यानी कि पहला बंबू यहां गड़ा है, ये लो, दूसरा बंबू यहां गड़ा है, एंड फिर तो हर महीने की शुरुआत में बंबू गड़ा है। तो बच्चों जी, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग क्या करोगे आप कहोगे सर अक्टूबर तक तो कोई मामला नहीं है, 1 अक्टूबर को पैसा निकाला है, तो कितने महीने बाकी है सर? 6। और इसी तरीके से लास्ट ड्राइंग के बाद बेटा आखिरी ड्राइंग ली होगी 1 मार्च को, मंथ बाकी है 1 अपॉन 2, कितने महीने का फर्म इंटरेस्ट चार्ज करेगी? 3.5 महीने का। पर ध्यान रहे 1000 रुपए महीना है, तो पूरे साल में 6 ड्राइंग 6000 रुपए की है। 6000 इंटू 10/100 इंटू 3.5/12, और आप कैलकुलेशन कर लेना, जो भी रिजल्ट आएगा वो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाएगा। और ठीक ऐसे ही अगर वो मिडल में लेगा तो कैसे हिसाब किताब बनेगा बेटा? फिर तो बंबू यहां गड़ेगा, कि अक्टूबर में ड्राइंग लेनी शुरू करी, अक्टूबर के मिडल में, तो कितने महीने बाकी है बच्चों? 5.5। आखिरी ड्राइंग के बाद बच्चों आधा बाय 2, कितने महीने का इंटरेस्ट? 3 महीने का सर, कर लोगे। और ऐसे ही अगर हर महीने के एंड में, तो अक्टूबर तो निपट गया, अक्टूबर के एंड पे ड्राइंग ली है फर्स्ट, अक्टूबर के एंड पे फर्स्ट ड्राइंग ली है, तो अक्टूबर तो खत्म हो चुका है, तो कितने महीने बाकी हैं आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग? 5। आखिरी ड्राइंग ली होगी 31 मार्च को, कितने महीने बाकी है सर? 0 सर, बाकी नहीं है सर। 0.2 बेटा कितने महीने का इंटरेस्ट? साढ़े नहीं, 2.5, 2.5 तो होता ही नहीं है, 2.5 महीने है ना, 2.5 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। चलो ये हो गया बच्चों। ठीक ऐसे ही आप 9 मंथ्स के साथ ड्यूरेशन के साथ कर लेंगे, यानी कि आखिरी 9 महीनों में ड्राइंग ले रहा है, हर महीने के शुरू में, हर महीने के मिडल में, हर महीने के एंड में। जैसे मैंने 6 महीने का कैलकुलेशन आपको करके दिखाया है, ठीक वैसे ही 9 महीने का कैलकुलेशन आप उसी पैटर्न पे कर लेंगे, हो जाएगा बच्चों। अब मैं आपको यहां पर एक बात सिखा रहा हूं, सुनो। ये हो गया, अब मेन पॉइंट, आखिरी पॉइंट पे आओ, पढ़ो पॉइंट नंबर 12 पढ़ो, बाकी तो सारे पॉइंट हो गए बच्चों। पॉइंट नंबर 13 पढ़ो, ये 9 मंथ्स वाले हो गए, 10, 11, 12। 13वां पॉइंट पढ़ो। ऑन 1 जुलाई 2010, 1 जुलाई 2010 ही विड्रू ₹10,000 अगेंस्ट कैपिटल। वो कैपिटल के अगेंस्ट 10,000 निकाल रहा है, और कैपिटल उसने कितनी निकाल रखी थी बेटा? 1 लाख रुपया। अब कैपिटल में से 10,000 निकाल रहा है बेटा, ये ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है, ना कि ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। तो अब आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट ही नहीं करोगे। आपको सर लगेगा नहीं क्या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग? बच्चों नहीं। अब फर्म कैपिटल पे इंटरेस्ट देते हुए इस 10,000 रुपए को कंसीडर करेगी। फर्म कहेगी कि तूने 1 लाख लगाया था भाई, सुन, तूने 1 लाख लगाया था भाई, कौन सी तारीख को लगाया था? 1 अप्रैल को लगाया था सर, है ना, 1 अप्रैल को लगाया था। अप्रैल में तूने चेंजेस नहीं करे? नहीं सर। मई में तूने चेंज नहीं करा कुछ? नहीं सर। जून में नहीं किया सर? नहीं सर। बेटा 3 महीने के लिए कितनी कैपिटल लगा के रखी है तूने? सर 1 लाख रुपए, है ना। फिर तूने विड्रॉ किया कितना पैसा भाई? सर 10,000 निकाल लिए। बेटा 10,000 निकाल लिए तो पैसे कितने छोड़े तूने फर्म के पास? सर 90,000 छोड़े हैं। बेटा 90,000 कितने महीने का इंटरेस्ट लेगा 90,000 रुपए के ऊपर? सर 7 महीने का ले लेंगे। बस इन दोनों का सम कर देना, प्रोडक्ट्स का सम कर देना, सम ऑफ प्रोडक्ट्स के ऊपर कितना इंटरेस्ट लगा लेना। ये तो ड्राइंग का था ना। कैपिटल का भी मान लो 10% है, तो फर्म कैपिटल का इंटरेस्ट देगी इंटू में 10/100 इंटू में 1/12, यानी कैपिटल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हुए इस 10,000 की ड्राइंग को कंसीडर किया जाएगा। पर इस 10,000 की ड्राइंग्स पे अलग से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कंसीडरेशन नहीं होगी।
क्योंकि ये 10,000 रुपए की ड्राइंग प्रॉफिट के अगेंस्ट ड्राइंग नहीं है बच्चों, कैपिटल के अगेंस्ट ड्राइंग है। ये बात बहुत ध्यान से समझे मेरी, और ये 13 पॉइंट को बिल्कुल ध्यान से आप करें, ठीक है। ये क्वेश्चन में लिखा भी होगा कि ये कैसा है। हाँ, मैं बता रहा हूं, यही बता रहा हूं कि कैसे पता लगेगा, ये इधर समझो, ऐसे पता लगेगा। He withdrew rupees 10,000 against capital. This word against capital is explaining it that this is the drawings against capital, this is not the drawings against profit. Is that okay? और जब ये against capital लिखा है तो इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अंदर इसको आपको कंसिडर करना है, अलग से इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन नहीं होनी। आई होप बच्चों सबको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक है, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको ध्यान से आज आप सारा होमवर्क बेटा कर लेना।